आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे दुनिया की सबसे लंबे समय तक लड़ने वाली लड़ाई कौन सी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भी हाल ही में कई दुनिया जो है वो कई युद्धों में व्यस्त है। इस समय दुनिया में कई देशों के बीच युद्ध जारी है, चाहे ईरान अमेरिका की बात करें या ईरान इजराइल की बात करें, इजराइल लेबनान की बात करें या इजराइल हमास की बात करें, या फिर 4 सालों से अधिक समय से चला आ रहा युद्ध रूस यूक्रेन की बात करें, तो ये युद्ध जो है कई सालों से जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे आज तक के सबसे इतिहास में सबसे लंबी जंग किसे कहा जाता है? तो यही हम आज जानते हैं कि दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी जंग की लड़ाई कौन सी थी और ये कब खत्म हुई। तो दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई जो है वो मानी जाती है रिकोन क्विस्टा को। रिकोन क्विस्टा रिकोन क्विस्टा जो की लड़ाई जो है ये दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई है। यह जंग लगभग 781 वर्षों तक चली थी और इतिहासकारों के मुताबिक यह जंग जो है, यह लड़ाई जो है वो 711 ईस्वी में यह लड़ाई प्रारंभ हुई थी और इस लड़ाई का समापन जो है वो 1492 में हुआ। समापन जो है वो 1492 में हुआ और लड़ाई जो है 781 में शुरू। यह युद्ध ईसाई राज्यों पर मुस्लिम मूरों के बीच आइबेरियन प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए लड़ा गया था। इस प्रायद्वीप में आज के आधुनिक स्पेन और पुर्तगाल शामिल है। इस युद्ध की शुरुआत 711 ईस्वी में जब उत्तरी अफ्रीका से आई मुस्लिम सेनाओं ने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार करके आइबेरियन प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। कुछ सालों के अंदर इस क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा उम्मय्यद मुस्लिम, जिन्हें मूर के नाम से जाना जाता था, उनके कंट्रोल में आ गया। इस हमले के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत जो है वो 722 में शुरू हुई। जो प्रतिरोध की शुरुआत थी वो 722 ईस्वी में शुरू हुई, जब ईसाई कुलीन व्यक्ति पेलजिया ने कोवाडोंगा की लड़ाई में जीत हासिल की और इस लड़ाई को ही रिकोनक्विस्टा युद्ध की शुरुआत माना जाता है। रिकोनक्विस्टा कोई एक लगातार चलने वाला युद्ध नहीं था, यह 781 सालों तक बिना किसी दखल के चलता रहा। इसके उलट इसमें युद्ध था, युद्ध विराम थे, गठबंधन थे और राजनीतिक परिवर्तन के लंबे लंबे दौर शामिल थे। इसकी शुरुआती चरण के दौरान ईसाई राज्य जो थे वो काफी कमजोर स्थिति में थे और वह मुख्य रूप से कार्डोबा के खलीफा की शक्तिशाली सेना या सत्ता के समक्ष अपनी रक्षा करने में सीमित रहे। 15वीं शताब्दी तक आते आते आइबेरियन प्रायद्वीप में सिर्फ ग्रेनाडा नाम का मुस्लिम राज्य ही मूरों के नियंत्रण में रह गया और इस संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब कैस्टिल की इसाबेला प्रथम और आर्गन के फर्डिनेंड द्वितीय की शादी हुई। इस शादी ने दो बड़े ईसाई राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली गठबंधन बना दिया और 1492 में इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने ग्रेनाडा को चारों तरफ से घेर लिया और ग्रेनाडा के आखिरी मुस्लिम शासक मोहम्मद बारवे ने आत्मसमर्पण कर दिया और मशहूर अल-हम्रा महल की चाबियां ईसाई शासकों को सौंप दी गई। इसके साथ ही 800 सालों तक चलता यह मुस्लिम शासन खत्म हो गया और ईसाई राज्यों की जीत ने इस जगह का भविष्य पूरी तरह से बदल दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्पेन और पुर्तगाल शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरे और पूरे प्रायद्वीप में ईसाई संस्कृति और सत्ता फिर से स्थापित हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि इस बदलाव ने बाद में यूरोपीय खोजों के युग में प्रवेश करने में मदद की। जिस साल ग्रेनाडा का पतन हुआ उसी साल क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के संरक्षण में अपनी यात्राएं शुरू की। तो ये था हमारा टॉपिक, दुनिया की सबसे लंबी लड़ी जाने वाली लड़ाई कौन सी है, वो है रिकोनक्विस्टा की लड़ाई।